हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निदा बेग है और मैं एक छोटा सा बिज़नेस चलाती हूँ। बट इस चैनल पे मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से लाइफ की जर्नी मेरी चली है। लाइक मैं एक बिज़नेस छोटा सा चला रही थी और एकदम से मैंने बिज़नेस वूमेन से एकदम से मैं ऐसी लड़की की लाइफ जीने लग गई जिसके ऊपर इतनी सारी घरेलू जिम्मेदारियाँ आ गई अचानक से। बट उसको कुछ भी घर के घरेलू काम करने ही नहीं आते थे। तो बस फिर मैंने 8 मंथ हो गया, मैं सोच रही थी कि स्टार्ट करते कुछ बनाते कि अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए भी। साथ साथ मैं आपको ये हॉल दिखा रही हूँ जिसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। मम्मा के जाने के पहले ही एक बहुत खूबसूरत जगह होती थी, बट उनके जाने के बाद यहाँ कोई आया ही नहीं। हम लोग समझो इस तरफ आते ही नहीं थे, तो वो बिल्कुल ही खंडर बन गया उनके जाने के बाद। पहले मैं ज़्यादा यहाँ होती थी और मेरी छोटी बहन होती थी, बट उनके जाने के बाद हम सिर्फ अपने ही फ्लोर पे रहते थे और नीचे हॉल वगैरह में आना ही छोड़ दिया था। ये मेरी मम्मा के गए हुए 8 मंथ हो चुके हैं। तो मैंने ख़ुद से ही स्टार्ट किया कि चलो ख़ुद से ही साफ़ करते, क्योंकि उन्होंने जैसे हर लेडी की यही कहानी है कि वो पूरी ज़िंदगी लगा देते एक घर बनाने में, पूरा घर। लेकिन जब वो इस दुनिया से जाती है ना अचानक अपने बच्चों को छोड़ के, तो उनका सबसे पहले जो बच्चों की लाइफ में चीज़ें ख़राब होती है वो उनका डिसिप्लिन ख़राब होता है। उनके सोने की, उठने की, जागने की, खाने की, पीने की सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। और वो रूटीन तो डिस्टर्ब होती है, बट जो बच्चों का सबसे ज़्यादा उन पे असर होता है। एक तो हम लोग का मम्मा के जाने के बाद किसी पर भी एतबार नहीं रहा था, मतलब कि भरोसा हमारा इंसानों पर से इतनी जल्दी गिरना शुरू हो गया जिसकी कोई हद नहीं। मम्मा के जब 3 दिन हुए थे गए हुए, तब हमारी 2 कज़नों ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं मरते दम तक कभी इंशाल्लाह नहीं भूल पाऊँगी कि उनकी वजह से एटलीस्ट हम उन दिन में अपना प्रॉपर जैसा चाहते थे वैसा काम कर सके। उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। एंड लेकिन हुआ ये कि उस मम्मा के जाने के बाद जो मासियाँ थी उन पर से सबसे पहले एतबार थोड़ा बहुत हटा, क्योंकि घर से 1-2 चीज़ें गायब होना शुरू हो गई थी और हम घर पे इतना रहते नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं था कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। तो फिर हम लोगों ने खुद ही सारे काम करना स्टार्ट कर दिए। सफाई, फिर घर बड़ा था तो इतना सारा काम हम खुद कर नहीं सकते थे, तो जो फ्लोर हम लोग मतलब मिल बांट के साफ़ कर लेते थे, बाकी यहाँ नहीं आते थे। लेकिन 8 मंथ बाद मैंने सोचा कि इस घर को बनाते बनाते मम्मा ने समझो कि पूरी एक औरत अपनी पूरी ज़िंदगी दे देती है घर को बनाते बनाते। बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, मम्मा ने बड़ी मेहनत से बनाया, हर लेडी बहुत मेहनत से बनाती है। तो फिर उसके बाद मैंने ख़ुद से ही साफ़ करना स्टार्ट किया और जैसा वैसा मुझसे साफ़ हो रहा था बस मैंने कर दिया। खैर, मुझे कहना ये है कि इस चैनल पे मैं आपको बिज़नेस टिप्स भी दूंगी, जो भी मैं लाइफ में करती हूँ वो सब कुछ बताऊंगी। मतलब बहुत जेन्युइनली मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और मुझे कोई ढेरों सब्सक्राइबर्स या जुनेजो की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी कम्युनिटी मेरे साथ रिलेट करती है या मेरी फैमिली का हिस्सा बनेगी, यूट्यूब फैमिली का, तो वो मैं जैसे बहुत जेन्युइन रहना पसंद करती हूँ बिज़नेस के मामले में भी। जबकि अभी मैं बहुत छोटा बिज़नेस है, लेकिन मैं बहुत ऑनेस्टी से हर काम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं चाहूँगी कि जो मेरी ओरिजिनल मतलब एक्सपीरियंसेस है वही हो। मुझे बोलना भी नहीं आया सही से, मैं एक कैमरा शाय पर्सन हूँ। और ये मैंने सारा साफ़ करके बिल्कुल, ये वॉल हम लोगों ने वॉलपेपर लगवाया था, बट जो हमारे रिलेटिव्स आ रहे थे वो बोल रहे थे आप लोग की वॉल में सारा पानी आ गया है, आप इसको सही ही क्यों नहीं करवाते। तो मैंने अभी फोकस इसलिए किया क्योंकि ये वीडियो तो वो भी देखेंगे, तो वही उनको भी पता चल जाएगा कि वॉल पेपर ऐसा लगा हुआ है। खैर, ये फिर मैंने बिल्कुल जैसा मम्मा के होता था वैसे ही कर दिया।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं जो कर रही हूँ वो सही भी है कि नहीं। क्योंकि मेरी जो मम्मा ने परवरिश की है उस पे मुझे बाहर की मामलात में मैं काफ़ी सही हूँ, समझदार हूँ, आई थिंक सो, बट घरेलू मामलात में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। तो मुझे बहुत मुश्किल हुई ये सब चीज़ें समझने के लिए या ये सब चीज़ों को लेके चलने के लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो मैं, आप बताओ किस पे बनाऊँ। वैसे मेरा तो एक टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, लेट्स सी उस पे ही बनाऊँगी। लेकिन अगर आपके कमेंट्स मुझे कुछ आ गए, अगर किसी ने ये वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या रखूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।